एक गांव में करोड़ी मल का अनाज का व्यापार था। वह गांव के किसानों से अनाज लेकर महंगे दामों में शहर में बेचता था। मेरे सिवा किसी को अनाज बेचने की सोचना भी मत। मैं ही तुम सबका भला करूंगा। आप तो अन्नदाता हैं सेठ जी, हम गरीब कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे सेठ ने सबकी जमीन भी हथिया ली। इस काम में करोड़ी मल की सहायता उनका मुंह लगा नौकर भोंदू करता था, जो कम अक्ल तो था लेकिन गांव के लोगों को अपने मालिक के बल पर बड़ा परेशान किया करता था। अरे भोंदू, तू बचपन में पेड़ से गिर गया था ना, ऐसी चोट लगी कि तेरे बाबा का हार्ट फेल हो गया। मुझे क्या पता मालिक, आपने ही मुझे पाला है। मेरे माँ बाप भगवान सब आप ही हैं। इसीलिए तेरी मूर्खताओं के बाद भी तुझे नहीं निकालता, पर अब सावधान हो जा। अरे मालिक, आपके लिए जान भी दे दूंगा। एक दिन करोड़ी मल भोंदू के साथ सामान लेने शहर गया। क्यों रे भोंदू, शाम हो गई है, हम लोग कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? ये सड़क कहाँ जाती है? सड़क कहीं नहीं जाती। सेठ जी, आपको क्या हो गया है? सड़क पर चढ़कर लोग इधर उधर जाते हैं। तू बैल का बैल ही रहेगा। किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देख, ये रास्ता कहाँ जाता है। सेठ की बात सुनकर भोंदू पेड़ पर चढ़ गया। उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वह जोर जोर से रोने लगा। अब क्या हुआ? चुपचाप पीछे उतर जा, हम जल्दी ही शहर पहुंच जाएंगे। अरे मालिक, मुझे पेड़ से उतरना नहीं आता। मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा मालिक। हे भगवान, अंधेरा गहराता जा रहा है। तू जल्दी से नीचे आ वरना डाकू आ जाएंगे और हमारा सारा सामान लूटा जाएगा। अरे सेठ जी, डाकुओं को आ जाने दीजिए, तो वही मुझे उतार पाएंगे। आप अपने सामान के लिए क्या मेरी जान की बाजी लगा देंगे? गोलू की बातें सुनकर करोड़ी मल सर पकड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद सचमुच वहां से डाकू गुजरे। उन्होंने संजीदा राम को पूरी तरह से लूट लिया और भोंदू को पेड़ से नीचे उतारकर फेंक दिया। हाय मेरी कमर, मेरी कमर टूट गई। जब उतारना ही था तो धीरे से उतारते। चलिए सेठ जी, जल्दी से चलते हैं, अब डरने की कोई बात नहीं। सेठ अपनी किस्मत को कोसता हुआ वापस अपने घर आ गया। आज के बाद जब मैं सामान खरीदने जाऊंगा तो तू मेरे साथ नहीं जाएगा। रात को सेठ के बेटे को बाथरूम जाना था। अरे ओ भोंदू, जरा सुरेश को संडास तो ले जा। अरे क्या करना है उसे? उसे लघु शंका करनी है। ना, मुझे विश्वास नहीं। अगर उसने कुछ और भी कर दिया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। आज्ञा से ज्यादा या कम कुछ नहीं करने दूंगा। हाँ। हे भगवान, तू रहने ही दे, मैं ही ले जाऊंगा। कुछ दिनों बाद सेठ वापस शहर सामान खरीदने के लिए गए तो सेठ की दुकान पर एक साधु आया। मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वाह वाह वाह, बड़ा आया भोजन करने वाला। मांग तो ऐसे रहा है जैसे तेरी अम्मा यहाँ खाना बना कर रखती है। चल भाग यहाँ से। भगवान के भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है। तुझे इसका फल मिलेगा। अरे जा जा, फल मिलेगा, फल मिलेगा, फल मिलेगा तो खा लूंगा। तू अपना काम कर। भोंदू इसी तरह का व्यवहार सबके साथ करता था और सेठ का मुंह लगा नौकर होने के कारण वह पूरा फायदा उठाता था। एक दिन करोड़ी मल अपनी जमीनों की लिखा पढ़ी कर रहे थे कि उनका चश्मा गंदा हो गया। उन्होंने भोंदू को बुलाया। अरे ओ भोंदू, जरा ये मेरा चश्मा तो साफ कर दे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अभी लो मालिक, ऐसा चमका दूंगा कि मुझ पर नाज करोगे। मालिक को खुश करने के लिए कमअक्ल भोंदू सोचने लगता है कि क्या किया जाए। तभी उसे पास में रहने वाली घुमरी की आवाज सुनाई देती है।
देख सुगनिया, मेरा बर्तन कितना चमक रहा है। कुछ भी चमकाना हो तो चूल्हे की राख से सूखा ही रगड़ देना चाहिए। अरे बस इतनी सी बात है, आज मालिक से इनाम लेके रहूंगा। वह चूल्हे की राख से रगड़ रगड़ कर चश्मा साफ कर देता है, जिसके कारण चश्मे के शीशों पर खरोच पड़ जाती है। अरे कमबख्त, ये क्या कर दिया मेरे चश्मे का तूने? इसी समय तू यहाँ से निकल जा। हे भगवान, अब मैं हिसाब किताब कैसे करूं? सेठ जी गुस्से में आकर भोदू को नौकरी से निकाल देता है। बहुत जगह नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसकी नौकरी कहीं भी नहीं लगती। उसके व्यवहार के कारण और कम बुद्धि के कारण कोई भी उसे रखना नहीं चाहता। नौकरी तो मिलने से रही, मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अपना काम करूं। आज से मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काट लूंगा। ना कोई मालिक है, ना नौकर, ना कोई डांटना फटकार। आराम से जीवन बिता लूंगा। जिंदगी में कभी भी मेहनत से काम ना करने के कारण वह किसी तरह पेड़ पर तो चढ़ गया, लेकिन कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने में उसकी जान निकलने लगी। लेकिन वह थोड़ी बहुत लकड़ियां काट कर ले आया और उन्हें बेचकर एक दिन का खाना बना लिया। अगले दिन वह फिर लकड़ियां काटने चला। मुझसे ज्यादा लकड़ियां तो काटी नहीं जाती हैं। ऐसा करता हूँ, पेड़ की सबसे मोटी डाल पर बैठ जाता हूँ, उसी को काट दूंगा। भले ही एक टहनी काटूं, कम से कम ज्यादा लकड़ी तो मिलेगी। वह जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटने लगता है। तभी वहाँ से एक साधु गुजरता है और उसे इस तरह से डाल काटते हुए देखकर जोर से चिल्लाता है। अरे मूर्ख, पागल तो नहीं हो गया है? जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। मरना चाहता है क्या? अभी नीचे गिरेगा। साधु की बात पूरी होने से पहले डाल टूट जाती है और भोदू सूखे पत्तों के ढेर पर गिर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, लगता है ये साधु बड़ा ही चमत्कारी है। इसे सब कुछ पहले से पता है। मुझे इसके ही पैर पकड़ लेने चाहिए, यही मेरी नैया पार करेगा। अरे भाई, क्या तुम कोई ज्योतिषी हो? तुम्हें मेरे गिरने का पता पहले ही कैसे चल गया? तुम महाज्ञानी हो, जरा दया करके मुझको बताओ कि मेरा भविष्य क्या है। भोदू की इतना कहते ही साधु समझ गया कि भोदू पूरी तरह से मूर्ख है। उसे याद आ गया कि इसी भोदू ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। वाह प्रभु, आपने इसको सबक सिखाने के लिए मुझे अवसर दे दिया। बिल्कुल सही समझे। मुझे वर्तमान भविष्य सभी का ज्ञान है बच्चा। मेरी दिव्य दृष्टि बताती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई तो उपाय बताइए। बिना दान के ज्ञान नहीं दे सकता हूं। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें भविष्य का ज्ञान दूंगा। जेबों में उसे एक आने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। साधु महाराज, मेरे पास सिर्फ यही एक आना है। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे मौत से अपनी रक्षा कर सकता हूँ। साधु ने मन ही मन हंसते हुए उसके एक आने को अपने जेब में रखा और बोला, ये काला धागा अपने पैर में बांध लो। याद रखना, जब तक ये धागा तुम्हारे पैर में बंधा रहेगा तुम जीवित रहोगे, और जैसे ही ये धागा टूट गया तुम मर जाओगे। धर्मराज हाथ पकड़कर ले जाएंगे। अजी, कुछ पैसे कमा कर लाओ। सुबह से घर में चूल्हा भी नहीं जला है। क्या हम लोगों को भूखा मारोगे? अरे भाग्यवान, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बिस्तर से उठा और मेरे पैर का धागा टूटा तो तू विधवा हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो? धागा टूटने से भला कोई मरता भी है? अरे आज मैं एक ऐसे महाराज से मिला था जिसे भूत भविष्य सबका पता था। उन्होंने कह दिया तो ये होना निश्चित है। भोदू की पत्नी जानती थी कि भोदू के दिमाग में जो आ गया उसको हटाना नामुमकिन है। मजबूरी में वह खुद ही काम करने सेठ करोड़ीमल के घर गई। अरे क्या हाल है लाजो? भोंदू ठीक तो है?
इतने दिन हो गए, काम मांगने भी नहीं आया। अजय क्या बताऊं, वो तो रोज ही कुछ नए नए नाटक करते हैं। आजकल उन्होंने पैर में एक धागा बांधा हुआ है। कहते हैं अगर धागा टूट गया तो वो मर जाएंगे। चल तू परेशान मत हो, मैं खुद तेरे घर चलता हूँ और उसे खींच कर ले आता हूँ। उस मूर्ख को मेरे सिवा कोई नहीं उठा सकता। करोड़ीमल भोदू के घर पहुंचते हैं। घर में रोना धोना लगा होता है। आइए आइए सेठ साहब, देखिए ना भोंदू कह रहा है कि वो मर गया है। मैं बर्बाद हो गई, भरी जवानी में मर गया रे। हाय दैया, आप मर गए, अब क्रियाकर्म के पैसे कहाँ से आएंगे? ये क्या बकवास है? चुप रहो तुम। ये सब कैसे हो सकता है? वो तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है। अरे भोंदू, तू क्या कर रहा है? सेठ साहब, जंगल में मैं एक बहुत बड़े साधु से मिला था। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर ये काला धागा टूट गया तो मैं मर जाऊंगा। देखो ना, काला धागा टूट गया है। अब धर्मराज हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। अरे पागल, जबकि सबके सामने जिंदा बैठा है तो मर कैसे गया? किसी ने तुझे बेवकूफ बनाया है। अब चल और काम कर। मैंने दूसरा चश्मा खरीद लिया है। चल अब उसको चमका दे। ये क्या कह रहे हैं मालिक? हम तो बाबा पर बहुत विश्वास करते हैं। मर गए तो मर गए, अब तो बस मेरे क्रियाकर्म का इंतजाम करिए। बाबा ने कहा था मरने पर धर्मराज हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। अरे मरने के बाद तो धर्मराज के कोड़े खाने होंगे। दूसरा ये सब तुझे जला भी देंगे। जिंदा रहेगा तो मेरे साथ हवेली पर ऐश करेगा। पर धागा तो टूट गया है। रहेगा मूर्ख का मूर्ख। अरे जब तक यमराज लेने आए कुछ और बांध ले, उन्हें कैसे पता चलेगा? अरे ये देख, अपनी कजरी के गले में पड़ी काली रस्सी धागे से ज्यादा मोटी है। पर वो हमारी कजरी को ले गए तो? अरे यमराज हाथ पकड़ के ले जाते हैं, कजरी के हाथ ही नहीं है। बस दोनों बच गए। वाह वाह मालिक, आप हमें बचाए लिए। अरे लाजो, आज से ये रस्सी हमरे गले में बांध दे। हम जी जाएंगे और कजरी भी जिंदा रहेगी। लाजो कजरी की रस्सी भोदू के गले में डाल देती है और करोड़ीमल उसकी मूर्खता पर हंसते हुए रस्सी पकड़कर उसे अपने घर ले जाते हैं।